कुछ रिश्ते इतने चुप होते हैं कि हम उन्हें समझ नहीं पाते जब तक बहुत देर ना हो जाए। रोहन 3 दिनों से सोया नहीं था। माँ आईसीयू में थी और पापा हमेशा की तरह चुप थे। बाप बेटे के बीच की दूरी कभी कभी एक खाली कुर्सी जितनी होती है। देखिए, कीमोथेरेपी का अगला साइकिल शुरू करना होगा। 3 लाख का इंतजाम करना हो। 3 लाख? वो घड़ी दादाजी ने मरते वक्त दी थी। पापा ने कभी नहीं उतारी थी 30 साल में। पापा, ये क्या कर रहे हैं आप? बेच देंगे जो मिले। इनकी समझ में कुछ नहीं आता। माँ आईसीयू में है और ये घड़ी बेच रहे हैं। पापा, स्कूल में मेरा नाटक है, आएंगे ना? देखेंगे। पक्का? काम है। पापा नहीं आए। उस दिन भी नहीं, जिस दिन भी रोहन ने चाहा। माँ, पापा को कभी कुछ फील नहीं होता क्या? होता है बेटा, बस उनका तरीका अलग है। कैसा तरीका जो दिखता ही नहीं? पापा, इंजीनियरिंग में हो गया, दिल्ली में। फीस कितनी है? बस इतना ही पूछना था। पापा ने कभी शाबाश नहीं कहा, कभी गले नहीं लगाया। माँ बीमार पड़ी तो एक आंसू नहीं बहाया। मुझे नफरत है इस खामोशी से। इंश्योरेंस के कागज ढूंढते हुए रोहन को कुछ और मिला, कुछ जो उसे नहीं मिलना चाहिए था, या शायद मिलना ही था। ये पापा की डायरी थी, 7 साल पुरानी। रोहन ने पहला पन्ना पढ़ा और उसकी दुनिया हिल गई। 7 साल, हर महीने अपना खाना आधा करके, चाय बंद करके, कपड़े नहीं बदलकर, चुपचाप, बिना बताए। पापा ने एक आंसू नहीं बहाया था। रोहन को नफरत हो गई थी। अब रोहन को पता चला क्यों। पापा, आपने बताया क्यों नहीं? कभी कभी हम उन लोगों को गलत समझते हैं जो हमसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, सिर्फ इसलिए कि उनका प्यार हमारी भाषा में नहीं बोलता। जब मां की बीमारी पहली बार पकड़ में आई, पापा रात भर अस्पताल में अकेले बैठे रहे। रोहन को नहीं बताया, परेशान नहीं करना था। हर रात हिसाब, कहां से बचाएं, कहां से काटें, बिना आवाज किए। 7 साल, हर दिन आधा खाना, ताकि पैसे बचें, ताकि सुनीता बच सके। 4 साल से नई बुशर्ट नहीं खरीदी। दुकान के बाहर खड़े होते, फिर चले जाते, पैसे बचाने थे। रोहन 3 कदम दूर खड़ा था अपने पापा से, और इतनी दूर कभी नहीं था। पापा, ये डायरी कहां मिली? रिकॉर्ड्स रूम में। रख दो वहीं। पापा, आपने खाना आधा किया 7 साल तक। बताने की जरूरत नहीं थी, मैंने सोचा आपको पता नहीं। सोचने दिया। आपने रोया क्यों नहीं जब माँ को कैंसर हुआ? एक आंसू नहीं? डायरी में लिखा था ना, क्योंकि तुम देख रहे थे। घड़ी मत बेचिए पापा। 3 लाख चाहिए। मैं करूंगा इंतजाम। कब से बड़े हो गए। मां को नहीं पता था कि बाहर उनके दोनों मर्द, एक बाप और एक बेटा, पहली बार एक दूसरे से मिल रहे थे। पहली बार बाप बेटे एक टेबल पर, बिना किसी काम के। पापा, आपसे एक बात पूछूं? पूछो। आपको कोई मुझसे प्यार था? यह भी पूछना होता है।
जब तुम पैदा हुए मैं रात भर हॉस्पिटल के बाहर बैठा रहा, अंदर नहीं जाने दिया था। सुबह नर्स ने कहा लड़का हुआ है, मैं रोया था। पापा मुझे माफ कर दीजिए, किस बात की माफी? मैंने आपको गलत समझा। चाय ठंडी हो रही है। कुछ रिश्ते माफी से नहीं जुड़ते, चाय की चुस्की से जुड़ते हैं। पापा कहाँ हैं? चाय लेने गए। तुमने चाय पीना कब शुरू किया? दफ्तर में बंद कर दी थी ना? अब जरूरत नहीं बचाने की। मेरी माँ के बारे में और बताइए। वो हमेशा कहती थी तुमसे कोई बोझ नहीं लेना। पर क्यों पापा? तुम्हें याद है वो हमेशा रात को चाय पीती थी? और आपको क्या लगता था? मुझे लगता था अगर तुम उड़ोगे तो मेरी मेहनत काम आई। पापा इंजीनियर बना ना तू। 30 साल में पहली बार बाप का हाथ बेटे के कंधे पर, बिना किसी वजह के, सिर्फ इसलिए। 30 साल में पहली बार बाप का हाथ बेटे के कंधे पर, बिना किसी वजह के, सिर्फ इसलिए। मां 3 महीने बाद घर आ गई। कीमोथेरेपी का पहला राउंड हो गया था। अभी लंबा रास्ता था, लेकिन घर आ गई थी। घर वही था, सामान वही था, लेकिन कुछ बदल गया था जो दिखता नहीं था। रोहन चाय में अदरक डाली? अरे भूल गया, अदरक फ्रिज में है। थोड़ी कड़वी है। सॉरी माँ। ठीक है, पापा ने कहा ठीक है। रोहन को पता था इसका मतलब था बहुत अच्छी है। रमेश, ये घड़ी रखना, वक्त बताती है और याद दिलाती है वक्त किसी का नहीं रुकता। मेहनत करते रहो। 30 साल पहले दादाजी ने वो घड़ी दी थी, पापा ने एक दिन नहीं उतारी। रोहन ने आज पहली सैलरी मिलने पर माँ को फोन किया, मुझे नहीं। ठीक है, माँ को किया, यही काफी है। रोहन ने कहा पापा को कुछ नहीं पता। आपने सुना था? पापा मैंने एक बार आपके बारे में कहा था फोन पर कि आपको कुछ नहीं पता। हाँ। आपने सुना था? हाँ। तब भी आपने कुछ नहीं कहा। क्या कहता? तुम गलत नहीं थे। मुझे सच में बहुत कम पता दुनिया का। मुझे तो बस एक ही काम आता था, बचाना। मैं कर लूंगी। बैठो। 30 साल में पहली बार रसोई में आए हो? देर से ही सही। पहली बार पापा के पास बचाने के लिए हिसाब नहीं था, सिर्फ वक्त था। सो नहीं पाए? आदत नहीं अभी। किस बात की? फिक्र न करने की। पापा, अब माँ ठीक हो रही है, आप कुछ अपने लिए सोचिए। अपने लिए? नई बुशर्ट लेनी है बस। और क्या चाहिए? यही दुकान है ना? हाँ। चलिए। ये वाली महंगी है। पापा, ये वाली। पापा ने नई बुशर्ट पहनी। 4 साल बाद उन्होंने एक बार अपनी नई बाह देखी, बस एक बार। ये रोहन ने दिलाई। शुक्रिया। पापा ने मना किया था। चाय बनाओ। ये साइलेंस अब वही नहीं था। पहले ये साइलेंस दूरी थी, अब ये साइलेंस घर था। हर दवाई पर उन्होंने वक्त लिखा और नाम सुनीता, वही लिखावट जो डायरी में थी। क्या काम है? ऑफिस का प्रोजेक्ट। कितने दिन में होगा? 3 दिन। चाय बनाओ। पापा, परसों दिल्ली वापस जाऊंगा। हाँ, आप कॉल करिएगा। ठीक है।
पापा बिना वजह भी कॉल कर सकते हैं। पापा ने डायरी में लिखा। रोहन ने कहा, बिना वजह भी कल कब पहली बार किसी ने कहा। पापा, माँ ने दवाई ली, खाना खाया, और आपने? हाँ। पापा, नई बुशर्ट में आराम है? हाँ। अच्छा पापा, रखता हूं, सो जा। 2 शब्द पापा की भाषा में, आई लव यू। आज रोहन को कॉल किया। उसने पूछा, आप कैसे हैं? पहली बार किसी ने पूछा मुझसे। रमेश, याद है जब रोहन पहली बार चला था तब तुम रात भर जागे थे? नहीं। सच में पापा? चाय ठंडी हो रही है। पापा, आपकी कोई ख्वाहिश है जो पूरी नहीं हुई? थी। क्या? तुम्हारा नाटक देखना था, वो जो क्लास 3 में था। आप आ क्यों नहीं पाए थे? उस दिन फैक्ट्री में ओवर टाइम था, 300 रुपए मिलते, तुम्हारी फीस बाकी थी। 300 रुपए? उस वक्त बड़े थे। पापा, एक काम करेंगे, मैं एक छोटा सा नाटक करता हूं अभी, आप देखिए। 18 साल देर हो गई, लेकिन अभी भी हो सकता है। 18 साल बाद रात के अंधेरे में एक बेटे ने अपने पापा के लिए नाटक किया और पापा ने देखा। आज रोहन ने नाटक किया रात को मेरे लिए। मैं हंसा, पता नहीं कितने सालों बाद। रोहन, तू पापा को समझ गया ना? हाँ माँ। मुझे पता था देर लगती है इनकी भाषा सीखने में। आपको पहले से पता था, माँ होती हूँ। तुमने बनाया? रोहन ने, मैंने गर्म किया। शुक्रिया। दवाई 4 बजे। दवाई चार्ली, पापा की भाषा में आई लव यू। तुमने बनाया? रोहन ने, मैंने गर्म किया। शुक्रिया। दवाई 4 बजे। दवाई 4 बजे, पापा की भाषा में आई लव यू। जल्दी आना। हाँ माँ। अगले हफ्ते। ख्याल रखना। ठीक है। हाँ, बाय पापा, बाय माँ। सो जाना रात को ठीक से। हाँ पापा, सो जाना। पापा की भाषा में आई लव यू। पापा ने हाथ हिलाया पहली बार। रोहन ने देखा मिरर में। रोहन का होगा। हाँ। पापा, माँ की दवाई दी? हाँ, 4 बजे। और आपने खाना खाया? हाँ। पापा, वीकेंड आओ, कुछ चाहिए? नहीं। सच में? तू आ जा। तू आ जा। पहली बार पापा ने मांगा, सिर्फ रोहन को। आ गया। चाय बनाऊं? पापा, आपने खुद पूछा? अदरक डालूं? आ गया। चाय बनाऊं? पापा, आपने खुद पूछा। अदरक डालूं? पापा, ये डायरी वापस करनी थी, रखो मेरे पास। ताकि याद रहे, खाना आधा करने की जरूरत नहीं अब। पापा की थाली में ज्यादा रखो। पापा, और बस, पहले आधा खाते थे, पहले जरूरत थी। पापा की थाली पूरी भरी। 7 सालों में पहली बार। नींद नहीं? तुम भी? पापा, अगर मैं इंजीनियर नहीं बनता तो भी यही करता, बचाता। अच्छा, चलता हूं। जल्दी आना। रुको। ये रखो। पापा, ये तो आपकी। अब तुम्हारी है। जब लगे मैं कुछ नहीं समझता, पढ़ लेना। पापा, हाँ, अगली बार चाय मैं बनाऊंगा। अदरक मत भूलना। कुछ रिश्ते माफी से नहीं जुड़ते, चाय की चुस्की से जुड़ते हैं, आधी थाली से जुड़ते हैं, सो जा सक मत भूलना से जुड़ते हैं। पापा की खामोशी खामोशी नहीं थी, वो उनकी भाषा थी, बस हमें सीखनी थी।